बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। मुल्तान के निश्तर हस्पताल की छत के ऊपर 500 लाशें मिली हैं, जिनमें एक शख्स अभी जिंदा है, लेकिन उसको भी उन लाशों के दरमियान में छत के ऊपर छोड़ दिया गया। खुले आसमान तले आखिर इन 500 लाशों के छोड़े जाने का, इनको रखने का क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है? तो पुलिस इंतजामिया ये कह रही है कि ये हस्पताल वालों की जिम्मेदारी है, और हस्पताल वाले ये कह रहे हैं कि ये लाशें हमें पुलिस ने दी हैं। और उनको छत के ऊपर क्यों फेंका गया, उनकी तदफीन क्यों नहीं की गई? इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने इंसानियत के साथ ऐसा घिनौना सलूक करना शुरू किया हुआ है? मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इसका कोई शायद ऐसा कोई वारस ही नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं कि जी ये हस्पताल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, और हस्पताल वाले जो वो कहते हैं कि ये लाशें पुलिस ने हमें मुहैया की, और इसलिए कि इसके ऊपर तजर्बात करवा जाए नए स्टूडेंट्स को। इनकी जब ये लाशें गल सड़ जाएंगी, इनका गोश्त ख़त्म हो जाएगा, तो इनका जो इंसानी ढांचा होता है उसके ऊपर उनके जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको तजर्बात करवाए जाएंगे। अब ये 500 अफराद कहाँ से आए? जो शख्स जिंदा था उसे ट्रीटमेंट क्यों नहीं दी गई? अफसोस बात सिर्फ इतनी सी है कि इंसान शायद इंसान नहीं रहा। देखने में, कहने में इंसान है, लेकिन हैवान क्या, शैतान वाले काम। पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे गिरोह हैं जो इस तरह के मुहर्रकात में जो मुलव्वस हैं? आपको याद होगा कि पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने मिल मिलाकर तमाम इत्तेहादी और तमाम इख्तलाफी पार्टियों जिनके दरमियान में सख्त दुश्मनी है, उन सब ने मिल मिलाकर एक बिल पास किया है, होमोसेक्सुअलिटी यानी हम जिन्स परस्ती का, कि मर्द मर्द के साथ शादी करे, मर्द मर्द के साथ बदफेली करे। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। इस्लामी मुल्क में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन वो बिल पास कर दिया गया। तहरीक लब्बैक ने उसके खिलाफ एहतजाज करने की आवाज़ उठाई। सोशल मीडिया के ऊपर बाकी जो मजहबी जमातें हैं, बहुत सारे जो सारी आवाम है, वो इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया? ये जो NGOs उसके ऐसे कामों के लिए काम करते हैं, वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें, वो मारवी सरमद, वो हीरा मंडी की औरतें जिनको बाहर से फंडिंग होती है, वो डी चौक में नाचने वाली खवातीन और उनके सरगना जो लोग हैं, फवाद चौधरी है, शीरी मजारी है, इमरान खान है, शहजाद अकबर है, वगैरह वगैरह। इन लोगों ने फिर उस बिल को बचाने के लिए क्या किया कि पाकिस्तान में मासूम बच्चों की कत्ल गारत शुरू करवा दी। लोगों ने कितने लोगों को पकड़ा, कितने मुजरिमों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस उनको छोड़ देती है। कोई एक भी केस रिपोर्ट नहीं किया गया। आखिर कितनी बड़ी ताकतें, कौन सी ताकतें हैं इनके पीछे? फिर क्या होगा कि शेखुपुरा के एक इलाके में 8 अफराद को कत्ल करवा दिया, सिर्फ हम जिन्स परस्ती का जो बिल है उसके ऊपर से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए। लोगों को एक अलग उलझन में डाल दिया। इस हम जिन्स परस्ती के शैतानी कानून को बचाने के लिए पाकिस्तान में कभी मासूम बच्चों का कत्लेआम, कभी 8 अफराद को कत्ल करवा देना, और कभी मुल्तान के निश्तर हस्पताल की छत के ऊपर 500 लाशों का बरामद होना, इसी बात की दलालत करता है कि पाकिस्तान में ऐसी शैतानी तागूती ताकतें दनदनाते फिरते हैं। वो लोग, वो जहाँ चाहे, जिस शहर में चाहे, जिस सड़क पर चाहे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाते हैं। वो जहाँ चाहे पाकिस्तान के दारुल खलाफा के डी चौक में 126 दिन वो चकला खोल के बैठकर फिर हराम के बच्चों की पैदावार का बायस बनते हैं। ये शैतानी तागूती ताकतों के ये जो सरगना लोग हैं, ये पाकिस्तान में इलेक्शन भी लड़ते हैं, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट होकर हुकूमती ईवानों में बैठकर इस मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं, इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। अवामुन्नास को पहचान लेना चाहिए इस शैतानी ताकतों को। इसके पीछे वही शैतानी ताकतें हैं, इमरान खान, फवाद चौधरी, मारवी सरमद और शीरी मजारी वगैरह वगैरह। ये सब वो जो अमेरिका, बरतानिया, इसराइल के अशारों पर नाचने वाले ये सारे शैतान जो पाकिस्तान में दनदनाते फिरते हैं। कोई एक भी पाकिस्तानी इसराइल में नहीं, कोई एक भी पाकिस्तानी मगरब में अपनी मर्जी नहीं चला सकता, लेकिन मगरबी ताकतों के जो एजेंट हैं, जो उनके दलाल हैं, वो पाकिस्तान में वजीर आजम भी बना रहा। बड़ी अफसोस की बात है। ये पाकिस्तानी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है, ये पाकिस्तान की बका के लिए बहुत बड़ा खतरा है।